Hello friends, how are you? I hope you all are absolutely fine and you must be enjoying yourselves. Friends, in today's video we are going to write an interesting story through translation. So today's video is going to be very interesting and knowledgeable. Please watch it till the very end. And if you are new to my channel, please subscribe to it and also press the bell icon to get regular updates. So friends, without wasting much time, let's get started now. एक बहुत बड़े संत थे। तो दोस्तों यह पास्ट टेंस में है, यहाँ पर वॉज यूज करेंगे और इस तरह के सेंटेंस को हम लोग देयर से शुरू करते हैं। जैसे एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। तो एक संत थे, देयर वॉज अ सेंट। बहुत बड़े यानी कि ग्रेट, तो यहाँ पर लिखेंगे देयर वॉज अ ग्रेट सेंट। उनका नाम एक नाथ था। हिज नेम वॉज एक नाथ। वे सबसे प्रेम करते थे। तो दोस्तों इसे आप सिंपल पास्ट टेंस में लिख सकते हैं। ही लव्ड एवरीवन। ही लव्ड एवरीवन। वे कभी क्रोधित नहीं होते थे। क्रोधित होना यानी कि गुस्सा होना, तो इसके लिए आप गेट एंग्री का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर गॉट हो जाएगा। ही नेवर यानी कि कभी नहीं, गॉट एंग्री। ही नेवर गॉट एंग्री। एक दिन वह पूजा कर रहे थे कि एक आदमी उनकी गोद में आ बैठा। तो दोस्तों यहां पर है पूजा कर रहे थे यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, तो वह पूजा कर रहे थे, ही वॉज वर्शिपिंग। वन डे he was worshipping। कि एक आदमी उनकी गोद में आ बैठा। तो दोस्तों आप यहां पर जस्ट देन का यूज कर सकते हैं। जस्ट देन अ मैन केम एंड sat on his lap। दोस्तों आकर बैठा, तो आकर जाकर इस तरीके के सेंटेंस में आप बीच में एंड का यूज कर सकते हैं। वन डे ही वॉज वर्शिपिंग, जस्ट देन अ मैन केम एंड सेट ऑन हिज लैप। एक नाथ ने प्रसन्न होकर कहा, वाह, तुम्हारे प्रेम से मुझे बहुत ही आनंद मिला है। एक नाथ सेड हैप्पीली या फिर विद ग्रेट जॉय या फिर विद हैप्पीनेस। एक नाथ सेड विद हैप्पीनेस, वाह, यानी कि आप लिख सकते हैं वाओ, तुम्हारे प्रेम से मुझे बहुत ही आनंद मिला है। तो दोस्तों आप यहां पर शॉर्ट में लिख सकते हैं आई एम वेरी हैप्पी विद योर लव। और आप चाहें तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिख सकते हैं, आनंद मिलना यानी कि गेट जॉय। तो आप गॉट जॉय का भी यूज कर सकते हैं। आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ जॉय विद योर लव। लेकिन ये सेंटेंस ही सुनने में अच्छा लगता है। एक नाथ सेड हैप्पीली, वाओ, आई एम वेरी हैप्पी विद योर लव। इसके बाद एक नाथ जब दोपहर का भोजन करने बैठे तो एक थाली उस आदमी के लिए भी परोसी गई। तो दोस्तों यहां पर परोसी गई यानी कि वॉज सर्व्ड, यह पैसिव वॉइस में है। जैसे मुझे पढ़ाया गया, आई वॉज टॉट। इसके बाद यानी कि आफ्टर दिस एक नाथ जब दोपहर का भोजन करने बैठे, वेन एक नाथ सैट
to have his lunch। आप यहां पर खाने के लिए हैव यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो ईट का भी यूज कर सकते हैं, हालांकि जनरल कॉन्वर्सेशन में हैव का ही यूज करते हैं। आफ्टर दिस व्हेन एकनाथ सैट टू हैव हिज लंच, तो के लिए कोमा दे देंगे। अ प्लेट वॉज ऑल्सो सर्व्ड, उस आदमी के लिए, फॉर दैट मैन। आफ्टर दिस व्हेन एकनाथ सैट टू हैव हिज लंच, अ प्लेट वॉज ऑल्सो सर्व्ड फॉर दैट मैन। एकनाथ की पत्नी जैसे ही उसके पास आई कि वह उठकर उनकी पीठ पर सवार हो गया। तो दोस्तों यहां पर है एकनाथ की पत्नी जैसे ही उसके पास आई, एज सुन एज एकनाथ्स वाइफ उसके पास आई, केम टू हिम, वह उठकर उनकी पीठ पर सवार हो गया। तो दोस्तों पहले उठा फिर सवार हुआ, तो इस तरीके के सेंटेंस में हम लोग बीच में एंड का यूज करते हैं। पहले लिखेंगे गॉट अप यानी कि उठा और पीठ पर बैठ गया। आप यहां पर सैट का भी यूज कर सकते हैं, तो यहां पर लिखेंगे ही गॉट अप एंड sat on her back। As soon as Eknath's wife came to him, he got up and sat on her back। वैसे दोस्तों किसी गाड़ी में सवार होना बोर्ड कहलाता है, जैसे बोर्ड द ट्रेन यानी ट्रेन पर सवार होना, बोर्ड द बस बस पर सवार होना, और सवारी करना का राइड होता है। आप सेंटेंस के सेंस के आधार पर वर्ड का यूज कर सकते हैं। एकनाथ ने बड़े प्यार से अपनी पत्नी से कहा, एकनाथ said to his wife with great love। देखना कहीं वह भाई तुम्हारी पीठ पर से नीचे न गिर जाए। तो यहां पर आप लिख सकते हैं सी दैट ब्रदर मे फॉल डाउन फ्रॉम योर बैक। एकनाथ said to his wife with great love, see that brother may fall down from your back। पत्नी बोली, the wife said, आप चिंता न करें, you don't worry। मुझे अपने बेटे को पीठ पर लादे रखने का बड़ा अभ्यास हो गया है। दोस्तों आप किसी चीज का अभ्यस्त हैं तो आप यूज टू का यूज कर सकते हैं। यूज टू जैसे आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि मुझे सवेरे उठने की आदत है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं आई एम यूज टू, इसके बाद आईएनजी फॉर्म ही लिखना है, कैरिंग माई सन ऑन माई बैक। द वाइफ सेड यू डोंट वरी, आई एम यूज टू कैरिंग माई सन ऑन माई बैक। वह आदमी लज्जित होकर एक नाथ के चरणों में गिर पड़ा और बोला। तो दोस्तों यहां पर लज्जित होकर गिर पड़ा दो वर्ब है, तो होकर खाकर इस तरीके के सेंटेंस में आप एंड यूज कर सकते हैं। इधर एक वर्ब आएगा, इधर एक वर्ब आएगा। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे द मैन, आप दैट मैन भी लिख सकते हैं, और उस आदमी को निश्चित करने के लिए आप द का भी यूज कर सकते हैं। द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। द मैन लज्जित होकर एक नाथ के चरणों में गिर पड़ा।
तो सबसे पहले लिखेंगे फेल्ट असेम्ड, यहां एक वर्ब हो गया। फिर लिखेंगे एंड, एक नाथ के चरणों में गिर पड़ा। फेल, फॉल से फेल बन जाएगा वर्ब टू। एट द फीट ऑफ, एक नाथ। एंड सेड, मुझे क्षमा करें। प्लीज फॉरगिव मी, एक आदमी ने मुझसे कहा कि अगर तुम एक नाथ को गुस्सा दिलाओगे तो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। अ मैन टोल्ड मी दैट इफ यू, दोस्तों यदि आप इसे इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं दैट लिखने के बाद, तो इसे आपको पास्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेन वर्ब टोल्ड पास्ट में है। तो यहां पर लिखेंगे इफ यू मेड एक नाथ एंग्री, मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। आई वुड गिव यू 100 रुपीज। A man told me that if you made Eknath angry, I would give you 100 rupees. ये तो दोस्तों हो गया ग्रामेटिकल रूल के अनुसार। आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं A man told me that if you make Eknath angry, I will give you 100 rupees. तो इस तरीके से जिस फॉर्म में है आप उसी में लिख सकते हैं। हालांकि इनडायरेक्ट स्पीच में लिखने के लिए रूल यह कहता है कि यदि दैट से पहले जो मेन वर्ब है पास्ट में है तो दैट के बाद आने वाले सेंटेंस भी पास्ट फॉर्म में ही होगा। इसलिए विल को वुड में बदल दिए और मेक को मेड में। और दोस्तों आप इसे डायरेक्ट स्पीच में लिख सकते हैं, जैसे टोल्ड की जगह लिखेंगे सेड। अ मैन सेड टू मी, यहां पर इस तरीके से कोमा के अंदर ले लेंगे और दैट को हटा देंगे और इफ से सेंटेंस शुरू करेंगे तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए मैंने ऐसा किया। सो आई डिड इट, मुझे बड़ा दुख है। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। There was a great saint. His name was Eknath. He loved everyone. He never got angry. One day he was worshipping. Just then a man came and sat on his lap. Eknath said happily, "Wow, I am very happy with your love." After this, when Eknath sat to have his lunch, a plate was also served for that man. As soon as Eknath's wife came to him, he got up and sat on her back. Eknath said to his wife with great love, "See, that brother may fall down from your back." The wife said, "You don't worry. I am used to carrying my son on my back." The man felt ashamed and fell at the feet of Eknath and said, "A man told me that if you make Eknath angry, I will give you 100 rupees. So I did it. I am very sorry for that." आई होप फ्रेंड्स आज का यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।